हम सब के लिए गर्व का विषय भी है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के बेहद लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार फिर मॉर्निंग इंटेलिजेंस और इस प्रकार की जो कंसल्ट सर्वे है उनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ अथवा पहले पायदान पर उनको स्थान प्राप्त हुआ है। और हम सब जानते हैं कि जिस तरह नरेंद्र भाई मोदी जी का वो राजनीतिक जीवन, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे देश के प्रधानमंत्री के रूप में, हम सब ने बड़े नजदीक से और करीब से देखा है। 2014 या कह लीजिए कि आज से 10 वर्ष पूर्व भारत के लोकतंत्र के इतिहास में उस समय एक नया अध्याय जुड़ गया था, स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया था, जब इस देश की जनता ने 2014 में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को एक प्रधान सेवक के रूप में मजबूत जनादेश के साथ इस देश की सेवा करने का अवसर दिया था। और 2014 में जो देश की जनता ने जो वोट किया था, वो देश में एक नई दिशा देने के लिए दिया था। वो देश के एक नए परिवर्तन के लिए दिया था। और वो वोट देश की जो गरीब जनता है, उस जनता को गरीबी से बाहर निकालने के लिए दिया था। और हम सब ये भी जानते हैं कि वो वोट देश की रीति और नीति को बदलने के लिए दिया था। ये देश गवाह है कि हम सब ने अपनी आंखों से इन 10 वर्षों में विकास की दृष्टि से इस देश में नई व्यवस्थाओं को बनते हुए और इस देश को भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। जिस प्रकार से श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने 10 वर्षों के सुशासन में अंत्योदय की भावना से गरीब जनता के विकास में जो काम किया, उस गवर्नेंस को भी इस देश की जनता ने देखा है। और इस देश के आत्मनिर्भर बनने के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी ने अपने इन 10 वर्षों में जो एक दिशा दी है कि जो उनके द्वारा एक संकल्प लिए गए थे, उसको सिद्ध करने के लिए एक नहीं अनेकों अनुपम उपलब्धियां भी हासिल की है। और आज जो देश की सर्वे एजेंसियां जो इस प्रकार के एक आकलन कर रही है, यह अपने आप में एक उदाहरण है कि दुनिया के कई विकसित देश जो भारत से कभी बहुत आगे रहते थे, आज इस दुनिया में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपनी लोकप्रियता के कारण एक नई पहचान बनाई है, अर्थात इस देश को आगे ले जाने के लिए एक नई ऊंचाई दी है। और हर किसी को यह प्रसन्नता होती है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता में आंका गया है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि 2014 का जो मतदान था देश की जनता का,
वो गरीबों के दर्द को छूने का था। जिस प्रकार से छोटी सी छोटी योजनाएं श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता को दी और देश की जनता का दिल जीतने में नरेंद्र मोदी जी कामयाब हुए, और जिसके कारण 2019 के लोकसभा चुनाव में 2014 से भी ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और जब 2019 का जो चुनाव हुआ तो वो जो चुनाव में जो आशीर्वाद था, जो देश की जनता का वोट का जो एक आशीर्वाद था, वो एक बड़े निर्णय के लिए था। और वो निर्णय थे एक देश में एक विधान एक संविधान, धारा 370 को समाप्त करना, अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो, देश को विकास की दृष्टि से एक नई ऊंचाई पे ले जाना और आर्थिक क्षेत्र में भी भारत को 5वें पायदान पर पहुंचाना। इस प्रकार के 2019 के बाद जो निर्णय हुए हैं, ये नरेंद्र भाई मोदी जी के विशेष प्रयासों से हुए हैं। और अब जब 2024 का जो जनादेश होगा, वो देश के प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में खुलकर उसको व्यक्त किया है कि आने वाले भारत की जो दिशा और जो स्वरूप होगा, उसका चित्र इस प्रकार से होगा कि आने वाले भारत की जो आर्थिकी के क्षेत्र में ये हमारा देश तीसरे पायदान पर पहुंचेगा। और ऐसे ऐसे निर्णय होंगे जो देश की जनता ने उस पर अब तक सोचा भी नहीं होगा। कई प्रकार के बड़े ऐतिहासिक और आधुनिक बदलाव होंगे जिसका देश की जनता को पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन 10 वर्षों में करके दिखाया है। एक साफ सुथरा सुशासन और गरीब कल्याण को एक नया, जिसको कहते हैं चमत्कार, नेतृत्व देना। आज छोटे से छोटा और हर वर्ग का व्यक्ति खुले तौर पर कहता कि 2014 में मेरा जो वोट है वो नरेंद्र भाई मोदी जी को होगा। तो मैं इस प्रकार से ये विश्वास के साथ स्पष्ट कर सकता हूं कि आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में जो जनता का जो आशीर्वाद होगा, वो आशीर्वाद नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सुनामी होगी। किसी ने भी सोचा भी नहीं होगा। सभी राजनीतिक पंडितों के जो गणित है वो डगमगा जाएंगे। इस प्रकार का प्रचंड बहुमत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उनके कुशल नेतृत्व को प्राप्त होगा। और आज की प्रेस वार्ता का संदर्भ यही था कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार इस प्रकार का ये स्थान प्राप्त होना, यह हर भारत के लिए गौरवमयी विषय है। यह हर भारत के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। और मित्रों, हिमाचल प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी के संयुक्त प्रयासों और आशीर्वादों से इस हिमाचल प्रदेश के जो विकास के लिए जो हमें सहयोग प्राप्त हुआ है, वो वक्त आ गया कि उस ऋण को भी हम पूरी ताकत और मुस्तैदी के साथ उसको चुकाएं। ये सही है कि पिछले कुछ समय पूर्व गलतियां हुई है, छल हुए हैं, ठगे गए हैं, लेकिन हमारे पार्टी के सामान्य प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी के द्वारा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता को
अलग अलग रूप में जो प्रशिक्षण और प्रशिक्षित किया गया है कि द्वारा से प्रदेश की जनता के साथ छल और षड्यंत्र ना हो, इससे सजग रहने के लिए जो तैयारी है, मैं आज ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है और आने वाले इस लोकसभा चुनाव में हमारे पार्टी के ऊर्जावान और गतिशील प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी की अगुवाई में चारों के चारों लोकसभा क्षेत्र में जीत के रिकॉर्ड स्थापित होंगे, मैं कह सकता हूं। मुझे आज ही इतना ही प्रेस वार्ता में आपके बीच में कहना था। अगर आपका कोई सवाल है तो अपनी बात आप रख सकते हैं। लोकसभा चुनाव में आप टिकट के दावेदार हैं। यह विषय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है। पार्टी इसमें अपने स्तर पर सर्वे करती है और सर्वे में जो चीजें निकल कर आती है वो चुनाव समिति में जाता है। चुनाव समिति केंद्रीय हाईकमान को भेजती है, उसमें पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करता है। चंडीगढ़ चुनाव में क्या कहना है सर आपका? भाजपा जीत कर भी आ गई। चंडीगढ़ चुनाव में हमारे पार्टी के लोग अलग अलग रूप से अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है।